कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्रवधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। प्रत्येक आत्मार्थी जीव एकमात्र उद्देश्य येन केन प्रकारेण आत्मानुभव हो जावे, भेद विज्ञान हो, और वह भेद विज्ञान तत्व विचार पूर्वक होता है। तत्व विचार कैसे करें, क्योंकि इस तत्व विचार के बिना हमने अनंत काल बिताया है। आज तक कभी तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय नहीं हुआ है। सारा खेल निर्णय मात्र का है। काम तो बहुत किया और करने का प्रयत्न भी किया, लेकिन वो काम यथार्थ नहीं था। वो प्रक्रिया थी तो सही, लेकिन सच्ची नहीं थी। सब लोगों का प्रश्न खड़ा होता है, मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर पंडित जी करें क्या, आखिर हम क्या करें। सम्यक दर्शन के लिए, आत्मानुभूति के लिए, वेद विज्ञान के लिए, मोक्ष मार्ग में कदम रखने के लिए, अतीन्द्रिय आनंद के लिए हम कोई काम बतला दो हमारे को भी ऐसे ऐसे करना है, तो हमारे समझ में आ जाए। और इस भेद विज्ञान या तत्व विचार के बिना कुछ भी करो वो कार्यकारी नहीं है। ये बात पंडित टोडरमल जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पेज नंबर 260 पर लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, उसे तो सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इन सब के बिना भी सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकारी होता है। अब वो समझ में नहीं आता। तपश्चरण कर लिया, व्रत कर लिया, और एक शब्द बीच में ऐसा भी दिया, बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी करे। कितनी बातें कह दी। बोले तो भी सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकारी नहीं है और विचार वाला अधिकारी है। ये क्या होता है तत्व विचार और कैसे करें तत्व विचार, क्या बोलो। बहुत अहम मुद्दा है वेद विज्ञान और तत्व विचार, कब करें और कैसे करें। मैंने अभी कई जगह पर इस तरह के प्रकरण जब बीच में आए तो मैंने इस तरह की बात कही, हम पूछना चाहते हैं आपसे, डॉक्टर के कब जाते हैं? जनवरी में जाएंगे, फरवरी में, जुलाई में जाएंगे, अगस्त में? मंडे को दिखाएं, सैटरडे को दिखाएं, फ्राइडे को दिखाएं कि संडे को दिखाएं? क्या कब? जब बीमार हूं तब। तो कब बीमार? अभी यहाँ जो बीमार हैं वो अनादि काल से कर्म बंधन रूपी रोग लगा हुआ है, तो कब करें? बोले प्रति समय करो, लेकिन करें क्या? अरे पंडित जी 1-2 लाख रुपए यदि आपको दान देना हो तो बता दो, हम दे सकते हैं। क्या आप यदि और कुछ काम करवाना चाहो तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये समझ में नहीं आता हमारे को। अरे और तो और आप यदि ये कहो कि 4 टाइम प्रवचन सुनने हैं तो वो भी सुन सकते हैं। क्या शॉर्टकट बतला दीजिए, नहीं भाई, शॉर्टकट बतला दो आप सम्यक दर्शन के लिए कि भाई भेद विज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तत्व विचार का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तत्व विचार तो जितना है वो करना ही पड़ेगा। विचार कि कब करें कि कब नहीं करें ये बतलाओ। क्या चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, क्या तत्व विचार प्रति समय करते रहें। क्या कब नहीं करें? सुबह से लेकर के तत्व विचार चालू होता है आराधकों के जीवन में, ज्ञानियों के जीवन में। प्रति क्षण प्रति पल तत्व विचार चलता रहता है, जिसे भेद विज्ञान कहते हैं। तत्व माने वस्तु का स्वरूप, तस्य भावस तत्वम। ध्यान दीजिएगा, तत्व विचार क्या चीज है। तत्व विचार क्या, ललित जी साहब सूरत से, तत्व माने क्या है? तत्व माने वस्तु, तत्व माने वस्तु, और विचार
माने वस्तु स्वरूप विचार, इसका नाम है तत्व विचार। प्रश्न खड़ा होता है हितेश भाई गांधी जी, प्रश्न खड़ा होता है हमारे दिमाग में, तत्व विचार होता क्या है और करें कैसे? यही तो करना है, करने योग्य तो काम यही है ना। क्योंकि हमने उपवास करके देख लिए, काम नहीं हुआ। हमने व्रताधिक अंगीकार करके देख लिए, काम नहीं हुआ। अष्टपाहुड़ में कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं, इतनी बार इस जीव ने मुनिव्रत अंगीकार किए कि यदि पीछी कमंडलों का ढेर लगाया जाए तो 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत बराबर हो जावे। दीक्षा लेते समय अपनी इतनी माताओं को रुलाया क्या कि समुद्र भर जाएं। आप सोचिए जरा, हमने क्या नहीं किया आज तक, अनादिकाल से हमने सब किया है। व्रत, प्रतिमा, नियम, उपवास, त्याग, तपस्या, सब कुछ हमने अनंत बार किए हैं। तो बोले फिर भी काम नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? बोले उन सब कार्यों के बीच में तत्व विचार नहीं था, उन सब के साथ में वेद विज्ञान का अभ्यास नहीं था। वो काम करना है हमारे को कि साहब कैसे करें वो वेद विज्ञान, कैसे करें तत्व विचार, कि पहले तत्व समझ लो और फिर विचार समझ लो। तत्व विचार करना है ना। और तत्व क्या है? तत्व कहते हैं तस्य भावस तत्वम, वस्तु का जो भाव है, वस्तु का जो स्वरूप है वो तत्व कहलाता है, वस्तु स्वरूप। और विचार, जब मेरी भावना की लास्ट लाइन में ये कहा गया, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, तो उसका अर्थ यह था कि तत्व विचार के माध्यम से समस्त दुखों से जीता जा सकता है, उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तत्व विचार, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से का मतलब तत्व विचार के माध्यम से, इसका मतलब वस्तु स्वरूप का विचार करो। अरे देखो भैया, वस्तुएं कैसी है, जगत कैसा है, जगत का स्वरूप कैसा है। प्रतिक्षण भेद विज्ञान के लिए आप भेद विज्ञान की शुरुआत कर सकते हैं बाहर से, बाहरी घटनाओं से। हमें खबर लगी मुंबई में चेंबूर में मकान धंस गए हैं, जमीन फट गई, 5-7 कितने मकान, क्या मकान ही गए जमीन में। किसकी चल रही है भाई साहब? ये देखो घटनाएं हैं भाई साहब। क्या इन घटनाओं को देख देख करके भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान माने मैं इनको करने वाला नहीं। भेद विज्ञान माने क्या? निरंतर ये बात हमारे अनुभव का विषय बने, निरंतर ये बात हमारे चिंतन का विषय बने, निरंतर ये बात हमारे विचारों का विषय बने कि देखो वस्तु का जो स्वरूप है ये स्वतंत्र है। कितनी घटनाएं पूरे दुनिया भर में घट रही हैं, उन घटनाओं को देख देख करके विचार आता है। घटनाओं को देख देख करके यार ये हो कैसे रहा है, ये बादल फट गए ये कैसे हो रहा है, ये बिजलियां गिर रही हैं ये कैसे हो रहा है, ये तूफान कैसे आ रहे हैं, ये सुनामी जैसी लहरें उठती हुई कैसे दिखाई दे रही है, यहाँ बाढ़ आ गई है, ओह ये क्या हो गया है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज़मीन धंस गई है। ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और कर कौन रहा है? ये सब हमारे करने से तो नहीं हो रहा है। क्या बोलो? कोरोना हो गया था तो कैसे हो गया था, प्लेग फैल गया तो कैसे फैल गया था, महामारियाँ कैसे फैल गई थी। माने ये सारे प्रकरण ऐसे हैं जिनको देख देख करके, और ये रोज़ दिखते हैं। तत्व विचार कब करें उसके लिए आधार बतलाता हूँ आपको। रोजाना न्यूज़पेपर के पेज बदलते हुए करें तत्व विचार। अरे पंडित जी क्या बात कह रहे हो आप? ये फर्स्ट लेवल वाले भेद विज्ञान की बात कह रहा हूँ। धीरे धीरे भेद विज्ञान और तत्व विचार आगे बढ़ेगा क्या, और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। कैसे आगे बढ़ेगा और क्या होगा क्या? तो ये कह रहे हैं जब आप न्यूज़पेपर के पन्ने बदलते हैं, जब आप टीवी चैनल पर वो न्यूज़ चैनल पर देखते हैं तो क्या होता है बोलो? उन घटनाओं को देख देख करके भी भयभीत नहीं होता है चित्त?
निरंतर संसार का भय भी होना चाहिए और निरंतर आत्मोन्मुखी भी होना चाहिए। देखो अपने को तो ये देखना है कि मैं कब करूं और कैसे करूं। प्रैक्टिकल लाइफ में गांधी जी साहब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करें। जब मैं मुमुक्षु साधर्मियों के बीच में कभी ऐसे ही बैठ करके चर्चा करता हूँ तो लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि पंडित जी एक बात बतला दीजिए, प्रैक्टिकल कैसे करें। सवाल प्रैक्टिकल का है। थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, समय सार, गुमट सार, नियम सार सब पढ़ लिए हमने, प्रवचन भी खूब सुन लिए। प्रैक्टिकल कैसे करें, कैसे करें भाई साहब प्रैक्टिकल करने के लिए क्या किया जाए साध्य। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या लेबोरेटरी में जाएं? कौन सी लेबोरेटरी में जाकर के प्रैक्टिकल होता है ये बतलाइए। क्या कौन सी लेबोरेटरी में जाएं? ऐसा ही होता था, क्लास में तो हम पढ़ते थे थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल के लिए ले जाते थे हमारे को लैब में। स्कूल कॉलेज में क्या होता था, थ्योरी तो यहाँ पढ़ाई जाती थी जहाँ किताब होती थी सामने, टीचर बैठते थे और किताब के माध्यम से थ्योरी पढ़ाते थे और फिर कहते थे चलो अब प्रैक्टिकल करने के लिए पूरी क्लास वहाँ चलेगी लैब में, और फिर वहाँ प्रैक्टिकल कराते थे। क्या अभी यहाँ थ्योरी तो पढ़ ली हमने, क्या अब प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो बोले ये जो थ्योरी है, थ्योरी पढ़ी जाती है दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, क्या, और प्रैक्टिकल होता है 24 घंटा। सब बस वही तो नहीं कर पा रहे हैं हम प्रैक्टिकल कैसे करें, ये करें कैसे? बोले यही काम करना है जैसा मैंने न्यूज़पेपर पढ़ते समय बतलाया है, जैसा मैंने आपको और दुकान पर बैठे बैठे अभी न्यूज़पेपर में जो घटनाएं पढ़ी थी वे सारी घटनाओं से भेद विज्ञान की चर्चा अत्यंत दूर, उपचरित असद्भूत में भी उपचरित असद्भूत, उपचरित में भी उपचरित और उपचरित में भी उपचरित, इतनी दूर की घटना थी जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं था। क्या बिहार में बाढ़ आ गई, अब हमारा क्या लेना देना है यहाँ राजस्थान वालों को? क्या राजस्थान में बिजलियाँ गिर रही है, अब इससे क्या लेना देना है पश्चिम बंगाल वालों को? समझ में आ रही है बात? अब ये ऐसी जो बातें थी ये तो बहुत दूर की बातें हो गई, थोड़ा सा नज़दीक आइए यहाँ से। क्या वेद विज्ञान करते हुए और नज़दीक आकर के क्या करें? अब लगाइए आप व्यापार में आपकी कितनी चलती है, करना है ना तत्व विचार। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। काम होते होते बिगड़ जाता है, बिगड़ते बिगड़ते फिर हो जाता है। करो प्रैक्टिकल। सुरेंद्र जी साहब कोटा से बोलो। काम होते होते बिगड़ जाता है और बिगड़ते बिगड़ते फिर हो जाता है और फिर होते होते फिर कहीं अटक जाता है और फिर अटकते अटकते फिर बहुत अच्छा होने की संभावना दिखती है। फिर हम कहने लगते हैं देखो शायद कुछ बहुत अच्छा होना था इसलिए इतना अटकता रहा। और फिर क्या होता है, फिर जितना अच्छा सोचते थे उतना अच्छा नहीं होता है। ये हो क्या रहा है, ये फिर की कौन ले रहा है? क्या भाई ये कितने कितने उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, अप एंड डाउन आते रहते हैं बार बार में, और रोज देखते होंगे इस तरह की बातें। कोई व्यापारी वर्ग होंगे, कोई जॉब वाले होंगे, कोई स्टूडेंट सुन रहे होंगे, सब तरह के तो लोग हैं, कोई घर गृहस्थी वाली माताएं बहनें होंगी, सब तरह के श्रोता हैं हमारे यहाँ। हर प्रांत के हैं, बहुत सारे देशों के हैं, हर एज ग्रुप वाले हैं, सब तरह के लोग हैं और सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। यहाँ तो यह विचार करना है भाई साहब हमें कि हमारे करने से क्या हो रहा है, और यदि मेरे करने से नहीं हो रहा है तो वहाँ से मुझे दृष्टि हटा लेना चाहिए। मैं तो चाहता था ऐसा बिजनेस करना, फिर क्यों जॉब में चला गया। मैं तो चाहता था जॉब करना, फिर क्यों बिजनेस करने लगा। मैं तो चाहता था इस चीज़ का बिजनेस करना, फिर इसका क्यों करने लगा। ये सब विचार करने हैं आपको एकांत में बैठ करके। देखिए 24 घंटे तो चलना ही चाहिए, लेकिन भरत भाई कुछ समय अपने को ऐसा भी निकालना चाहिए जिस समय हम सब तरफ से निवृत्ति लेकर
शांत चित्त होकर के एकांत में बैठें और विचार मग्न हो जाएं। तत्व विचार के अभ्यास के चरण बतला रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है। एक तो यह कह दिया कि पहले तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी हो, माने जिन लोगों ने स्वाध्याय नहीं किया हो, जिन लोगों ने व्याख्यान प्रवचन जब तक 2-4 साल गहराई से सुने नहीं हो, तब तक तो बोले कुछ नहीं होगा। पहले तो जिनवाणी के अवलंबन से ये काम कीजिए, 2-4 साल गहरा अभ्यास कीजिए। जब बहुत गहरा अभ्यास हो जावे तो बोले अब इसे सोते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते, बिजनेस में, दुकान पर, जॉब पर, ट्रेन में चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, लिफ्ट में चढ़ते उतरते हुए अब इसे प्रैक्टिकल महसूस करने का प्रयत्न कीजिए जिनवाणी की बातों को। अब बराबर हमारे को ये प्रैक्टिकल महसूस करना है कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। फिर ये सब विचार चलते चलते अब ये तो चलना है रोजाना, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, ये तो बराबर चलना है। अब कह रहे हैं इसके अलावा क्योंकि ये विचार मात्र से काम नहीं चलेगा, हमें पहुंचना है भेद विज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति तक। क्या विचार मात्र से काम नहीं चलेगा ना, इसलिए बोले ये जो चलते फिरते हो रहा था सो तो रेगुलर चलने ही देना है। जैसे डॉक्टर जब किसी रोग की दवाई बतलाता है तो कई तरह की बातें कहता है, आपको ये ऐसा करना पड़ेगा, आपको इसका परहेज करना पड़ेगा और आपको साथ साथ में ये भी लेना पड़ेगा। आप ये चीज़ साथ में करोगे, थोड़ा सा यदि आप 15 मिनट का प्राणायाम करोगे तो आपको ये ज़्यादा असर करेगी, ऐसा कहते हैं ना। ये काम तो आपको रोजाना करना है और इसके साथ में आपको ये खाना भी है और इसके साथ में ये भी करना है। इसी तरह से हमारे यहाँ वीतरागी संतों ने यह बात कही कि सुनिए भाई साहब, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि स्वाध्याय कि साहब वो तो करना है निरंतर रोजाना। गुरुदेव श्री के शब्दों में कहूँ तो 4-6 घंटा जब तक कोई व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करे क्या, तब तक बोले बहानेबाज है वो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 4-6 घंटा, 4-6 घंटा कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी ना बता रहे हो। नहीं साहब 4 घंटा 6 घंटा किसे कह रहे हो आप, 4-6 घंटा किसे कह रहे हो आप भाई। 24 घंटे में से 4-6 घंटा तुझे यदि ज़्यादा लग रहा है, अब यदि हम तेरे से उल्टा कहते हैं कि सुन विषय कषाय की चर्चाएं और व्यापार रोजगार के लिए तुझे 18-20 घंटा चाहिए, क्या अब तुझे लग रहा है कि ये कम है? बहुत हुआ 18-20 घंटा, 18-20 घंटा तो ठीक है, ठीक है। तो यही तो कह रहे हैं, बात ही तो बदली है और क्या किया है हमने, क्या 18-20 घंटा विषय कषाय व्यापार रोजगार के लिए दिए, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 4-6 घंटा स्वाध्याय के लिए, आत्मकल्याण के लिए दिया। शब्द ही तो बदला है, वाक्य ही तो बदला है और क्या किया है हमने। लेकिन जब हमने 4-6 घंटा स्वाध्याय की कही तो भारी लगने लगा था, माथे पर वजन लगने लगा था। और जब यही बात हमने दूसरी तरफ से कह दी कि 18-20 घंटा तुम्हारे जचे जो करो, क्या तो खुश है, तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अरे भाई ये कह रहे हैं सुनो अब क्या करना है, क्या अब सुनो, अब ये 24 घंटे का अभ्यास तो चलना है निरंतर। अब इस 24 घंटे के निरंतर अभ्यास के साथ साथ कुछ देर बैठकर 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। अब क्या करना है 2 घड़ी के लिए, 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, 2 घड़ी होती है 48 मिनट की, एक मुहूर्त। 2 घड़ी के लिए कम से कम निज नाथ के नज़दीक आने के लिए, उपयोग को एकाग्र करने के लिए, जगत के द्वंद्व फंद और बाह्य आडंबरों से बचकर शांत चित्त होकर के उपयोग की एकाग्रता के लिए एक ही स्थान पर आकर के शांति से आंख बंद करके वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए बैठें। क्या किताब यही तो कर रहे थे 24 घंटे की? नहीं वो अलग है। क्या
24 घंटे जो दुकान पर मगजमारी कर रहे थे वो अलग चीज़ है, वो तो करना ही है, वो तो 24 आवर्स करना है। वो तो तब करना है जब आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हो। उन बातों को हाईलाइट करने के लिए भी मैं अनेक बार कहता हूं, वेद विज्ञान के अभ्यास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह से शाम तक बनने वाली परिस्थितियों में जब जब हमारी इच्छा के खिलाफ काम हो रहा हो, उस समय उन सब बातों को आप हाईलाइट कीजिए। क्या करना है आप कीजिए जरा। जब जब दिन भर में कितने प्रसंग ऐसे बनेंगे जिन प्रसंगों में आपके मन माफिक काम नहीं होता होगा। अरे 6 खंड पर जिनकी चलती थी उनकी अपने ही बेटे पर नहीं चली। भरत चक्रवर्ती जी की बात कर रहा हूं। बोलो, 6 खंड में एक व्यक्ति नहीं था जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हो। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं में किसी की हिम्मत नहीं है जो उनको पलट करके एक वाक्य भी कह सके। नौकर चाकर सारे इतना अनुकूलता होने के बावजूद भी, इतनी सारी परिस्थितियां सब अपने अच्छे अनुसार होने के बावजूद भी यदि उनका बेटा उनकी आज्ञा में और उनके निर्देशन में नहीं चला तो फिर नहीं ही चला। आप कर लो, आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो। मैं तो कहता हूं भरत जी को भी, भरत जी को तो क्या कहें, वे तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, लेकिन भरत जी ने भी वेद विज्ञान का अभ्यास ऐसे ही किया होगा कि ये बेटा भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। करिए ना आप। कभी आंखें आपके हिसाब से नहीं चलती है, कभी कान दर्द करने लग जाते हैं, कभी बच्चा हमारे को पलट करके जवाब दे देता है, कभी लाइट चले जाती है, कभी एसी खराब हो जाता है, चलते चलते ही खड़खड़ की आवाज़ करना चालू कर देता है। कभी ऐसा होता है कि एसी चल रहा था और अचानक ही एसी के अंदर से ऊपर से पानी टप टप अंदर बेडरूम में टपकने लग जाता है। कभी कुछ होता है और कभी कुछ होता है। ये सारी परिस्थितियां आखिर ये बतला रही ना, हम तो चाहते थे कुछ और हो गया कुछ और। इसका मतलब हमारे चाहने से नहीं हो रहा है। इसकी करनी है हमारे को प्रैक्टिस, इसका करना है हमारे को अभ्यास, इन बातों को करना है हमारे को हाईलाइट। हाईलाइट क्या करना है? अभी हम किसे हाईलाइट करते हैं? अरे सब अपने ही हैं भाई साहब। ये अरे नहीं, ये अपने तो खास हैं, बिल्कुल ये तो अपने बहुत सगे हैं। क्या मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। अभी तो हमें दिखाई देता है राजा बेटा दिखता है, क्या बहुत लाडला है, बहुत आज्ञाकारी है, ये तो हमारे बहुत अनुकूल हैं। अरे अरे पुण्य का उदय है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुखो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अरे हम तो धन्य हो गए भाई साहब। क्या सुलक्षणा नारी और आज्ञाकारी पुत्र और संपत्ति और वैभव और अत्यंत सुंदर स्वस्थ शरीर, इसे देख करके हम तो भैया धन्य हो गए कि सुनो तुम्हारा ये धन्यपना 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आंखें जलने लगेगी। अरे ये क्या हो गया, पता नहीं यार क्या हो रहा है यार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या है ये स्थिति। इसे देख देख करके आपको लगता नहीं है जिन्हें आप कह रहे थे कि उदय अच्छा, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, इसे भाग्य नहीं कहते हैं, ये भाग्य का दुर्भाग्य में बदल जाए पता नहीं। ये विचार करना है हमारे को। कहाँ से आए अपन? दुनिया की परिस्थितियाँ जो हमें रोजाना न्यूज़पेपर दिखाएगा, फिर दुकान में होने वाली उठापटक जो हमारे को रोजाना दुकान पर दिखाई देगी, फिर दुकान से घर आ जाने पर पत्नी पुत्र परिवार माता पिता भाई बहन सगे संबंधी इनकी जो तूतू में है, खींचतान है। अरे 24 घंटे में यदि 23 घंटे 48 मिनट बहुत प्यार से रहे और 12 मिनट के लिए यदि खिलाफत का वातावरण बना, 12 नहीं 2 मिनट के लिए बना, तो जिनवाणी ये कहती है कि 2 मिनट को हाईलाइट करके वेद विज्ञान का अभ्यास करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।